ओके, तो चार्जिंग ऑफ सेल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, फिर से लेट मी रिपीट इट कि चार्जिंग को हायर वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज हायर होना चाहिए बैटरी के वोल्टेज से, प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस होगा, इट विल ड्रॉप सम ऑफ द वोल्टेज, it will in other words it will restrict the current in the circuit. Current should not be more. If it is large, there will be heat developing, battery may get damaged because of overheating. So EB is the EMF of battery and R its internal resistance, and current will be net EMF upon net resistance. तो दोनों EMF अपोज कर रहे हैं, ये वाला अपना इधर करंट भेज रहा है, ये ऊपर अपोजिंग नेचर या फिर किरचॉफ लॉ से ऐसे जाएंगे, प्लस और इसके माइनस से बाहर निकले तो ES सोर्स का वोल्टेज माइनस बैटरी का वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एंड हेंस पावर सप्लाई निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू VI वाले फार्मूले से, V की जगह सोर्स का EMF एंड करंट, हीट डेवलपिंग निकाल सकते हैं, एंड केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इज डिफरेंस ऑफ बोथ। केमिकल एनर्जी से भी सेम आ जाएगा, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड निकालना है पर सेकेंड, तो EMF ऑफ द बैटरी इनटू I, VI पर सेकेंड मतलब पावर, बैटरी का EMF बैटरी के करंट से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा, या फिर डिफरेंस ऑफ बोथ। चार्जिंग में प्लस आता है बीच में। तो दिस वाज द क्वेश्चन, बैटरी वोल्टेज वाज गिवन एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस वाज गिवन, सोर्स का दिया है और ये सीरीज रेजिस्टेंस इज गिवन। तो ऊपर वाले फार्मूले करंट निकाल लो पहले, 7 एम्पियर आ रहा है फार्मूले से, एंड देन यूजिंग द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल व्हाइल चार्जिंग, तो बीच में प्लस आ गया, इट इज बिकमिंग मोर देन द EMF ऑफ बैटरी, ठीक है 11.5। जब चार्जिंग होती है टर्मिनल पोटेंशियल इज मोर देन द EMF, अदरवाइज डिस्चार्जिंग में इट इज लेस बिकॉज माइनस आता है, EB माइनस आया, इतना ड्रॉप हो जाता है उसमें डिस्चार्जिंग, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें सोर्स इज सप्लाइंग द करंट, देयरफॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देख लो इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। See the next one. ये वाला भी देखो, इसमें 6 सेल्स हैं और उससे पहले बैटरी का EMF निकाल लेंगे। तो सेल के सेकेंडरी सेल होता है ना, सेकेंडरी चार्जेबल बैटरी या चार्जेबल सेल को सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो सेल्स है, सबकी वैल्यू 2 है, 6 है, तो 6 into 2 12 वोल्ट बैटरी हो जाएगी। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो सारे सेल सीरीज में होते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो 6 into 2 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में आ जाएंगे, वो भी इतने हो गए, एक्सटर्नल इज फॉर दिस मच। व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, करंट ड्रॉन, तो वही फार्मूला फिर से, करंट ड्रॉन निकाल लेंगे और आगे सेकंड पार्ट भी करना है। करंट ड्रॉन इज कमिंग अप 1.4 एम्पियर, कैन यू सी? तो सेम फार्मूले से सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन EMF 1.9, EMF ड्रॉप हो गया, पहले 2 था 1.9 हो गया, एंड लार्ज इंटरनेशनल गोज अप, इट इज वेरी लार्ज, तो 388, तो करंट ड्रॉन इज वेरी स्मॉल, 0.005, quite a low value. Would the cell drive the starting motor of the car? No, answer is no, because this is quite a low current. It needs roughly
100 एम्पियर। कार या टू व्हीलर का जो स्टार्टर मोटर होता है, इट नीड्स क्वाइट ए हाई करंट। कार का जो है रफली अबाउट 100 एम्पियर करंट इज नीडेड फॉर वेरी ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम। जितनी देर क्रैंक कर रहे हो उतनी देर, है ना। इसलिए कार या टू व्हीलर का जो बैटरी का वायर होता है, इट इज वेरी थिक। ऐसे बैटरी रहती है, इसका थिक वायर, वेरी वेरी थिक वायर गोस फ्रॉम हियर। डोमेस्टिक वायरिंग होती है ना, उससे काफी थिक रहता है। थिक, वी कॉल इट लीड, है ना। टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, यहाँ पे क्लिप लगा के क्लिप से टाइट कर देते हैं। इधर से भी इसको तो अर्थिंग कर देते हैं यहाँ पर, बट दिस इज आल्सो ठीक, क्लिप से टाइट कर देते हैं। तो दिस गोज टू द वेरी स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर ऐसा रहेगा, उसका एक साइड अर्थिंग हो जाता है। ये अर्थिंग अपना सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। मेटल के साथ अर्थिंग होता है। तो 100 एम्पियर इज क्वाइट ए हाई करंट, है ना। डोमेस्टिक वायरिंग में कितना है, लेस देन 5 एम्पियर और लेस देन 15 एम्पियर इन केस ऑफ गीजर एंड ऑल। बट कार में एंड टू व्हीलर्स में it is quite a high, more than 50 ampere currents are drawn by the starting motor. So they cannot be started because this battery international goes up to the very high value. So we have to change it, and धीरे-धीरे after the period of 3 years, you find that battery starts creating problem, start नहीं हो रही, चार्जिंग के लिए जाना है, तो वो charging doesn't work after its life is expired. You have to get the new battery after 3 years, roughly 3 years, maybe depending upon the brand. आजकल क्वालिटी अच्छी आ गई है, तो दे goes up to 3 to 4 years. ठीक है, are you there? Yes, sir. Okay, this question, इसका numbering card, number is not 78, it is just taken from the number. देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप दिख रहा है। How to solve this question? जैसे ये स्विच को, where is the switch? ये हटा दो पहले। When we switch on, इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन फैक्ट, है ना। अगर अच्छा ओके चलो, अगर ये स्विच ऑन, पूछा क्या है, as the switch S is closed in the circuit shown in the figure, current passes through it. स्विच से करंट कितना पास होगा। अच्छा स्विच ऑफ है तब यहाँ से तो करंट पास नहीं होगा, but will there be current flowing? If switch is off, will there be current flowing in the circuit? See the circuit carefully and tell me. जल्दी से बताओ, स्विच अगर ऑफ है तो करंट फ्लो होगा? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पर फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा? From A to B. From high, sir, from A to B. Okay, A is at higher potential, B is at lower potential. तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, बट नीचे नहीं आएगा, सर्किट ओपन है ना, तो करंट विल नॉट बी फ्लोइंग इन द लोअर दैट अर्थ ब्रांच। इसको ऑन कर दिया तो अब पूछा है कि कितना करंट इसमें आएगा, ठीक है। तो ये करंट निकालने के लिए हमें यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है। इफ वी कम टू नो पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, देन वी कैन, एंड ये तो जीरो होता है अर्थिंग का, देन वी कैन फाइंड आउट द करंट इन दिस स्विच। तो कैसे निकालेंगे बोलो, हाउ टू गेट द पोटेंशियल ऑफ मिड पॉइंट? इसका पोटेंशियल भी एज्यूम कर लो, ठीक है। एंड व्हाट यू डू, इसमें ऐसा मान लो कि V is higher than, नहीं, V is lower than all the voltage. हमें कुछ पता नहीं है, but we have to assume something to make the thing same, to find out the V.
तो ऐसा मान लेते हैं V इज लोएस्ट वोल्टेज, तो A से करंट I1 आएगा, B से I2 आएगा और स्विच से I3 आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, ऑल द करंट्स आर फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन। So using Kirchhoff's first law, all the currents are added up, I1 plus I2 plus I3 is equal to 0, because all the currents are flowing towards the junction, none of the current is flowing out of the junction, है ना? All right, okay. Now one of the current will be opposite, at least one of the current will be minus, तभी तो zero होगा ये सब। We don't know कौन सा माइनस होगा। हाँ, ये हो सकती है, ये नीचे आएगा, नो प्रॉब्लम, यू में से जीरो है, ये सब ग्रेटर देन जीरो, तो नीचे आएगा करंट, ठीक है। बट ये वाला पता नहीं किधर क्या आएगा, दिस साइड और दिस साइड वी डोंट नो। सपोज दिस वोल्टेज कम्स 4, तो करंट ऐसे आएगा, दिस वोल्टेज कम्स 6, करंट विल गो दिस साइड, है ना। तो वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट एग्जैक्टली। तो क्या करते हैं फिर, तीनों को इनवर्ट ले लो, किरचॉफ लॉ लगा लो, है ना। एंड नाउ ओम्स लॉ लगाएंगे, फिर किरचॉफ लॉ लगाने के बाद ओम्स लॉ भी लगाएंगे। तो ओम्स लॉ के लिए करंट अभी लिखो, I1 क्या लिखे बोलो, थिंक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द I1। बोलो I1 क्या लिखे, ओम्स लॉ क्या बोलता है? Sir, potential difference upon resistance वो वाला। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, I1 कितना होगा बोलो? 20 minus V upon 2। 20 minus V because upon 2। ये हमने हायर लिया, करंट की डायरेक्शन इधर दिखाई है, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर एंड V हैज टू बी लेसर। और I2 5V minus V by 2। 5 minus V by 4, 2 नहीं 4 है, यहाँ पे 4 है ना, ठीक है। तो 5 minus V, इसमें भी हमने एरो इधर दिखाया है, तो 5 हैज टू बी ग्रेटर बिकॉज वी आर टेकन द एरो दिस साइड, तो वही कन्वेंशन फॉलो करना है। एरो इधर दिखाया तो दिस माइनस दिस, तो 5 minus V अपॉन रेजिस्टेंस इज 4 ओम इन दैट ब्रांच। और ये वाली ब्रांच में I3 कितना लिखेंगे, ऑफ कोर्स। अच्छा, इसमें जो एरो हमने ऊपर दिखाया है, कैसे लिखेंगे? minus V by 2। नो, हाँ नहीं, पूरा बताओ। 0, देखो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 minus V अपॉन 2, बिकॉज दिस वी आर टेकिंग करंट का एरो ऊपर दिखाया है, तो इट मींस दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो 0 minus V, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाय 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, V आ जाएगा। तो ऑलवेज फॉलो दिस ट्रिक, अदरवाइज क्या होता है, फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करंट इधर जाएगा कि उधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो फिर अपना आंसर जो हमने कन्वेंशन बना, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर राइटिंग द वैल्यूज, आवर आंसर ऑफ V विल बी एक्यूरेट। ये देखो आ गया 9 वोल्ट। तो अभी हम किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। नाउ यू फॉरगेट अबाउट द एरोस। अभी यू हैव कम टू नो दिस इज 9 वोल्ट, तो इसमें करंट नीचे जाएगा और इसमें करंट इधर जाएगा, बिकॉज दिस इज 5। अभी एक्यूरेट करंट की डायरेक्शन अभी हम बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव कम टू नो 9 वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। सॉल्व करके देख लो, 9 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। तो अभी हम स्विच की ब्रांच में निकाल सकते हैं। देखो स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये 9 वोल्ट पर है स्विच वाली ब्रांच का, नीचे वाला अर्थ है दैट इज 0। तो अभी हमें पता है कि हायर पोटेंशियल इज अप, ऊपर, नीचे का पोटेंशियल 0 है, तो करंट डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड, दैट इज 9 minus 0। कैन यू सी दिस? 9 minus 0 अपॉन 2, दैट्स 4.5। तो ये स्विच वाला पॉइंट लिया था, यहाँ पे स्विच है, दैट मच आई हैव ड्रॉन। हमने जब V निकाला था तब हमने ऊपर लिया था, फॉरगेट अबाउट दैट नाउ। वी हैव कम टू नो V की वैल्यू 9 है, तो करंट हो जाएगा 4.5 एम्पियर डाउनवर्ड,
ठीक है, direction is downward. So always follow this method. ये particular ये वाला point, you will always get the accurate voltage. Then you can further solve after getting the value of voltage. In any branch, you can find the current with its accurate direction. ठीक है? All right. बोलो. What difficulty in this? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, note कर लो. A option is the correct option. Now, बाकी क्वेश्चंस कर लेना. देखो एक क्वेश्चन ये बताओ, इसको करना नहीं है, जस्ट टेल मी हाउ टू डू दिस. डिड वी डू दिस क्वेश्चन? ऐसा किया था हम लोगों ने क्लास में. Okay. All resistances in the diagram are in ohms. Find effective resistance between AB. तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके अभी देखो कैसे करेंगे ये. सर साइड के 3 और 3 ओम सीरीज में और वो पैरेलल हो जाएंगे 6 से. कौन से साइड की? इधर वाले की, लेफ्ट साइड के की राइट साइड की? सर लेफ्ट साइड वाले. ओके, देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है ये करंट इसमें इधर जाएगा. 3 विल बी 6 और इस 6 के साथ पैरेलल 6 and 6 in parallel will become 3. फिर इस 3 के साथ फिर से सीरीज में फिर 6 हो गए. फिर इस 6 के साथ पैरेलल में आ गए, फिर 3 हो गए. फिर इसके साथ सीरीज में आ गए, फिर 6 हो गया. फिर इसके साथ पैरेलल में आ गए, फिर 3 हो गया. ये 3 और 3 फिर से 6 हो गया. इस 3 के साथ 3 into 6 upon 9, 2 आंसर आएगा इसका. 2 ओम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाज, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, बट दिस इज ऑफ जस्ट सिंपल क्वेश्चन. बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है. कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी. एक बार समझ में आ गया, लेफ्ट साइड के दोनों सीरीज में है, वहां से स्टार्ट करते चले जाओ एंड फाइनली यू विल बी लैंड अप विद द 2 ओम. अगर ए बी, अगर पूछा जाए ए एंड सी के बीच में निकालो, तो यहाँ तक का तुम्हारा कितना आ गया था? ऊपर का 6 आ गया था. ये भी 6 है और ये भी 6 है. ए एंड सी के बीच में निकालना है 6/3. फिर से 2 आ रहा है क्या? फिर से 2 आ रहा है ए एंड सी के बीच में. बट दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन. ए एंड बी के बीच में 2 ओम्स. इज इट ओके? आई हैव डन करेक्टली. ये 3 आ जाएगा लास्ट में. ये भी 3 है. 3 3 6 एंड 3 के साथ अंदर में 2 ओम ही आएगा इसका. तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बोर्ड्स में. Okay, then just we are switching on to the next one. Next chapter is chapter number 4.